हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। हेलो दोस्तों, तो जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे अपनी फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से करें। साथ ही जिनके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, इस वीडियो से उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एग्ज़ाम में आए हुए सारे टॉपिक्स, जीके, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी कांस्टेबल 2023 में ये 4 टॉपिक आ रहे हैं। सबसे पहले जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो पहले जीके आएगा, साइंस आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर मैथ आएगा, जिसमें जीके और साइंस के टोटल 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग और मैथ्स के 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और वो आपको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीके जीएस में हिस्ट्री में से मध्यकालीन हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मध्यकालीन हिस्ट्री में से मध्यकालीन हिस्ट्री बहुत आईएमपी, तो आपको हिस्ट्री में से मध्यकालीन हिस्ट्री करना है। आधुनिक हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से एक युद्ध का क्वेश्चन आ रहा है। तो आधुनिक हिस्ट्री में जो लार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे युद्ध वाले, आप उनके प्रैक्टिस करके जाइए। संधि, मराठाओं में जो संधि हुई थी, साथ में जो हमारी हिस्ट्री में जो संधियाँ हुई हैं उनके आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। वंश की स्थापना, अभी तक हमारी हिस्ट्री में जितने भी वंश है उन सबको एक बार देख ले कि उनकी स्थापना किसने की है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, तो आप भी राष्ट्रपति राज्यपाल इनको पढ़ के जाएं, आपके पास आ सकते हैं बेसिक से क्वेश्चन। स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में डांस के 3 क्वेश्चन आए थे। नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नृत्य वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, वो डीप भी करना है। स्मारक और धरोहर की बात करें तो जो हमारी मध्यकालीन हिस्ट्री है उसमें से स्मारक आप सभी पढ़ लें, धरोहर पढ़ लें। पुस्तक 2022 की जो फेमस पर्सन की पुस्तक हैं वो पढ़कर जाएं। संगठन सभा की स्थापना, संगठन सभा की बात करें तो जो हमारी हिस्ट्री में जैसे आर्य समाज हुआ, आत्मीय सभा हुई, इनकी आप पढ़ के जाएं। लूसेंट में एक पेज दिया है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर आप करके जाएं। अगर बात करें करंट, सभी ये बोल रहे हैं दोस्तों कि करंट नहीं आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर मंत्रिपरिषद, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद आ रही है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करंट का ही कहलाएगा। तो आप इस टॉपिक को करके जाएं। अभी वर्तमान भारत सरकार में जो भी मंत्रिपरिषद है उनके क्वेश्चन करके जाएं। मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है, तो इस तरह से आप करके जाएं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो दोस्तों आरबीआई के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं भी किसी भी सोर्स से आरबीआई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। क्रांति, इकोनॉमी में जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इनके जरूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनकी स्थापना किसने करी थी, इनको कौन लेकर आया था। साथ ही अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पंचवर्षीय योजना के वो पढ़ लें। और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में दोस्तों नदी, भारत के जीके से जो नदी आ रही हैं वो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनके, तो आप नदी को थोड़ा डीप पढ़ लें। इस तरह से पढ़ लें कि एक तो नदी का उद्गम स्थल देख लें और दूसरा नदी कौन कौन से राज्यों में लगती है वो पढ़ लें। तो ये जरूर पढ़ के जाएं इस टॉपिक को। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये जरूर पढ़ के जाएं और उनसे रिलेटेड राज्य कौन कौन से लग रहे हैं ये जरूर पढ़ के जाएं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक एसएससी एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। और एमपी कांस्टेबल में इस बार साइंस और जीके एसएससी से रिलेटेड आ रहा है। और साथ ही मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, मेरे इसमें 83 मार्क्स आए हैं, तो मैंने यही टॉपिक देखे और साथ ही मेरे कुछ दोस्तों से बात करी है। अगर आपको चाहिए होगा तो एक वीडियो उसकी भी आ जाएगी इंटरव्यू की, साथ में एडमिट कार्ड दिखाते हुए कि उनका किस तारीख को एग्ज़ाम था, कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम जीके के बाद तो साइंस आता है। दोस्तों साइंस में देख लेना, हर एक सब्जेक्ट में देख लेना आपने कौन कौन इनमें से कौन से टॉपिक्स नहीं करें। अगर आपने नहीं किए हो तो ज़रूर आप इनको कर लेना एक बार। जब बात करते हैं साइंस में तो बायोलॉजी मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से, और सेकंड नंबर पे बॉटनी से आ रहे हैं। दोस्तों वैसे तो टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे इस बार एग्जाम में आ रहे हैं वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे बायोलॉजी में अगर बात करें तो विटामिन आप जरूर पढ़ के जाएँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, एंजाइम्स के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएँ। डिजीज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है डिजीज, क्योंकि यहाँ से इस डिजीज वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। जीवाणु का या फिर विषाणु का अलग से क्वेश्चन आ रहा है। जूलॉजी की बात करें दोस्तों, चाहे जूलॉजी हो चाहे बोटनी हो, तो जूलॉजी बोटनी में वो वर्ग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे फाइलम हो गया इधर जूलॉजी से, इधर प्लांट किंगडम हो गया, तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप जरूर देख लीजिए। जैसे और उसमें भी प्लांट किंगडम की जब बात करें तो थेलोफाइटा के को जरूर देखें, थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा को अच्छे से देखें। थेलोफाइटा के अंतर्गत जो कवक जीवाणु लाइकेन आते हैं इनको जरूर करके जाएं।
इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी में दोस्तों क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एक लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप सोच समझ के लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया था कि पर्यावरण एवं मनुष्य के बीच संबंध कैसा है ये बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो दोस्तों साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। केमिस्ट्री में से सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन आए थे, एक तो ये क्वेश्चन आया था बेसिक साइज की परिभाषा, और दूसरा ऐसा आया था कि खाने को किस में रखा जाता है, सिल्वर फॉइल, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो लॉजिकल क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे। हालांकि इस टाइम पे थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है एग्जाम में, तो लेकिन टॉपिक वही है दोस्तों, टॉपिक यही है। आप इन टॉपिक में से अगर नहीं किए हैं तो वो कर लेना। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में से यूनिट आई थी और बस बेसिक से क्वेश्चन आए थे, जल का पीएच मान, हिस्टोलॉजी। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि लॉजीज जितने भी है साइंस में, स्पेशली बायो में, वो आप जरूर करके जाए। अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग में ये 13 टॉपिक है, अगर आपने इन टॉपिक्स में नहीं किया तो जरूर करें। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन है दोस्तों। ब्लड रिलेशन से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंज जैसे कि रेखा दाएं से 5वें स्थान पर बाएं से, इस तरह के क्वेश्चन आप भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो ये जरूर टॉपिक कर लें। कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आए थे। यदि या तो मोस्ट आईएमपी है, जिस तरह से ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, उसी तरह यदि या तो के भी 4 क्वेश्चन करीब आए थे, जिनमें या तो वाला टॉपिक से आया था और या तो वाला टाइप से आया था, और उसके 4 क्वेश्चन करीब आए थे। मिसिंग सीरीज की अगर बात करें तो मिसिंग सीरीज में जैसे वो PQRS इस तरह से रहता है, तो उस तरह के क्वेश्चन आए थे जिसमें ब्लैंक दे दिया था, मिसिंग सीरीज था, तो उसके भी 3 क्वेश्चन करीब आए। और ऐसे ही आगे एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, बताऊंगा आगे में। ये डायरेक्टर नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। तो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं 1-2 क्वेश्चन आए हैं। कटिंग क्वेश्चन दोस्तों, कटिंग क्वेश्चन ये वाले थे कि 4 आकृतियां दी गई है, वो पूछी गई थी कि 5वीं आकृति कौन सी होगी, इस तरह से। दर्पण प्रतिबिंब की बात करते दोस्तों, इन्होंने क्या किया इस बार, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन लिए ABCD करके, और उसी को बोल दिया कि दर्पण प्रतिबिंब। इसके 4 क्वेश्चन करीब आए थे, इसको जरूर कर लेना, सरल पड़ता है। और अगर ओवरऑल पूरे लेवल देखा जाए एग्जाम का, उसमें सबसे जो लो लेवल है, सबसे ईजी लेवल है, वो रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग भी आई है, 2 क्वेश्चन करीब आए हैं। नंबर सीरीज भी 1 क्वेश्चन करीब आया है। मिसिंग नंबर की बात करें कि इनमें से कौन सा मतलब आने वाला शब्द, आने वाला नंबर बताइए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया था। सेम आइडेंटिकल की बात करते हैं, जैसे कि राजा का रंग से अगर समानता है तो इसी की तरह कौन सा 4 ऑप्शनों में रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है, इस तरह के क्वेश्चन भी रीजनिंग में देखे गए दोस्तों। अब आखिरी हमारा टॉपिक बचा है मैथ्स, तो आइए देखते हैं मैथ्स में क्या क्या आएगा। तो मेरे पास मैथ्स में यही देखा गया दोस्तों, और आने वाली मेरे जो दोस्तों से बात हुई जिनके एग्जाम हुए, तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि एडवांस में से सिर्फ 2 ही टॉपिक आए हैं अभी तक, एक तो आयत और एक वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर, और इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो एडवांस का इतना वेटेज नहीं है। वेटेज इस बार मैथ्स में अरिथमेटिक का है, जो कि इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप में से जो भी कोई SSC की तैयारी करने वाला है वो इजीली इनको कर लेगा, और MP व्यापम की तैयारी करने वाला भी इजीली कर लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सबसे IMP टॉपिक है कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के करीबन 4 क्वेश्चन करीबन प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और मार्कअप प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, इस तरह से क्वेश्चन 4 करीब आ रहे हैं। परसेंटेज भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पर बात करते हैं SI की, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2-2 क्वेश्चन करीब आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन और आया था जो कि किस्त का था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 2 क्वेश्चन आया। एवरेज के भी क्वेश्चन मिलने के, साधारण से क्वेश्चन देखने को मिले, और एज के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, और सर्च एंड इंडिस के भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि रेल और दूरी की बात करें, समय और दूरी की, तो उसमें रेल वाले सवाल थे 2, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों ये थी MP क्वेश्चन 2023 में आने वाले टॉपिक्स की जानकारी। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करें एंड शेयर करें, और साथ ही कमेंट करके जिनका एग्जाम हो चुका है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक्स भी आए थे, ताकि हमारे भाइयों का और फ़ायदा हो सके।